बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डायनामिक प्रिंट एरिया किस तरह सेट किया जा सकता है, आज हम यही चीज़ देख रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, पहले इसको देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने VBA कोड लिखा था ताकि एक ही क्लिक से हमारी सारी की सारी फाइल्स जो है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, उसमें मैंने मज़ीद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की थी, मैंने अपग्रेडेशंस कहले की थी कि मैंने उसमें लूप भी ऐड कर देता कि एक क्लिक पे मेरी सारी क्लासेस के लिए अवार्ड लिस्ट जनरेट हो जाएं। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर प्रिंट एरिया मैंने इग्नोर प्रिंट एरिया, इसको मैंने फास्ट रखा हुआ है। यानी जितना मैंने प्रिंट एरिया सेट किया हुआ है जस्ट उसी को प्रिंट करना है, उसके अलावा किसी चीज़ को प्रिंट नहीं करना है। अब मैं आपको प्रिंट एरिया भी दिखा देता हूँ। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, ये 11 पेजेस तक जा रहा है। यानी डॉक्यूमेंट भले आपका एक ही पेज का हो, लेकिन ये फाइल जो कोडिंग वगैरह हुई है ये 11 पेजेस ही जनरेट करेंगे, इससे कम पेजेस जो है वो जनरेट नहीं करेंगे। मसला मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, इसके जस्ट 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन जब इसको PDF में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके 11 पेजेस ही प्रिंट किए जाएंगे, कन्वर्ट किए जाएंगे। ऐसी सूरत में अब मेरे पास 17 सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास 2 क्लासेस हैं, तो मेरे पास 35 फाइल्स बनती हैं। उनको प्रिंट जब मैं निकालता हूं तो मुझे वो परेशानी होती है कि मुझे हर एक फाइल को देखना पड़ता है कि इसको मैंने कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, क्योंकि आखिर में तो फिर इजाफी पेजेस आ रहे हैं। तो मेरे लिए एक कोफ्त बनती है और उसका मैंने एक हल निकाल लिया है। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि ये जो सारे पेजेस पर प्रिंट होनी है, इनको तो मैंने प्रिंट टाइटल्स में सेट कर दिया है। पहली 5 रोज मैंने प्रिंट टाइटल्स में सेट कर दी हैं कि पहली 5 रोज हर पेज पे प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद बाकी बच गई है ये रेंज। इस रेंज को हम डायनामिक किस तरह कर सकते हैं, अब हम इस तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला में आएंगे और यहाँ नेम मैनेजर पे आएंगे। यहाँ मैंने डायनामिक प्रिंट एरिया ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसको मैं दोबारा आपके सामने सेट करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डायनामिक प्रिंट एरिया, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो गया। न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे डायनामिक प्रिंट एरिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद रेफर्स टू क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इस सेल को, ये सेल आ गया। बल्कि पूरा फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट करेंगे हम ऑफसेट, ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल जो रेफरेंस का सेल है यहाँ से लेकर कहाँ तक, उसके बाद कॉमा। हमने रोज और कॉलम्स इसको बताने हैं, वो मैं फिल वक्त 0 कर रहा हूँ, यानी रोज नहीं बता रहा, कॉलम्स नहीं बता रहा। इसके आगे तीसरा और चौथा जो चीज़ें हैं इस फार्मूले के अंदर वो है विड्थ और हाइट, आई थिंक सो इस तरह से है, विड्थ और हाइट। मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा, यानी सबसे पहले मैंने रेफरेंस दिया, उसके बाद कॉमा 0, फिर कॉमा, फिर 0। अब मैं रोज और कॉलम्स बताऊंगा कि इस रेंज से नीचे इतनी रोज प्रिंट करनी है और राइट साइड पे इतने कॉलम्स प्रिंट करने हैं। और फार्मूला में कौन सा लगाऊंगा, फार्मूला में अपनी ज़रूरत और अपने डेटा के मुताबिक तब्दील कर सकता हूँ। मसलन मेरे पास जो फार्मूला है, मेरे पास जो डेटा है, इसमें नंबर्स भी हैं और इसमें टेक्स्ट भी है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ काउंट करे। किस चीज़ को काउंट करे, इस रेंज में काउंट करें, इस रेंज में। अब आप अगर एक्सेल से यानी कि अच्छी तरह वाकिफ़कार हैं तो आप समझ सकते हैं कि काउंट फार्मूला क्या काउंट करेगा। काउंट फार्मूला जस्ट नंबर्स काउंट करता है। काउंट फार्मूला इस रेंज में जस्ट नंबर्स काउंट करेगा कि नंबर्स कितनी रोज में हैं और कितने रोज में नंबर्स हैं, जस्ट 2 रोज में हैं। इसका मतलब है कि जस्ट 2 रोज ही प्रिंट की जाएंगे। और नेक्स्ट मैं लिखूंगा 11। ये 11 क्या है, ये 11 नंबर ऑफ कॉलम्स है। मसलन ये जो ब्लैंक कॉलम्स दरमियान में मैंने छोड़े हुए हैं, ये भी डेफिनेटली प्रिंट एरिया में तो आ रहे हैं ना। तो मैंने ये सारे के सारे कॉलम्स गिनकर 11 बने हैं, वो कॉलम्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको मैंने ओके कर दिया है। ये देखिए जी, डायनामिक प्रिंट एरिया हो गया। इसको मैं एडिट करके इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे काम आए, और
प्रिंट एरिया अभी तक मैंने सेट नहीं किया, आपको मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कंट्रोल F2 करने से आपको 11 पेजेस का प्रिंट एरिया या प्रिंटेड फाइल, या वो फाइल जो प्रिंट होगी नज़र आ रही है। और अब मैं प्रिंट एरिया सेट करने लगा हूँ डायनामिक। प्रिंट एरिया में आए और यहाँ पर वही फार्मूला प्रिंट करने की बजाय उसका जो आपने नाम रखा था, सिंपली वही नाम ही यहाँ पर रख दें और ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे और प्रिंट एरिया पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट एरिया आपका डायनामिक नज़र आ जाएगा। जितना डेटा होगा सिर्फ वही प्रिंट एरिया बन जाएगा, उससे ज़्यादा कोई भी रो एवन के प्रिंट एरिया में शामिल नहीं होगी। मतलब आपने स्टेटिस्टिक्स का प्रिंट एरिया देखा, अभी आप बायोलॉजी का प्रिंट एरिया देखिएगा। ये देखिए मैं यहाँ से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एरिया ज़रा एक यानी कि अच्छे तरीके से सर्कल हो जाते हैं, आपको वाज़े नज़र आ जाता है कि यहाँ तक एरिया बन गया है और इससे आगे एरिया में शामिल नहीं हुआ है। ये देखिए इस तरह जैसे ही आप एक और सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसका एरिया उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो जाएगा। मसलन मैं यहीं पे केमिस्ट्री कर देता हूँ, कंट्रोल F2 करते हैं। इसके जस्ट 2 पेजेस हैं, जहाँ तक डेटा जा रहा है जस्ट वहीं तक ही आपको फाइल PDF बनकर मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके 3 पेजेस बन रहे हैं। ये देखिए आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जहाँ तक उस पहले कॉलम में नंबर्स हैं जस्ट उतनी रोज़ ही प्रिंट होंगे, उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं होंगे। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अब इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी मेमोरी का, मेरे टाइम का जो एक ज़िया है वो कम हो गया। मेमोरी कम लगी फाइल्स की, जैसे डेफिनेटली मैंने वो कहीं भेजनी भी होंगी, PDF में भेजनी पड़ सकती हैं। मेरा जो प्रिंट करने का टाइम है वो टाइम बच जाएगा। मुझे हर फाइल को देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने कितने पेजेस इसके प्रिंट करने हैं। क्यों? क्योंकि वो PDF बनकर ही उतने पेजेस की आ रही है कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैंने इसके इतने पेजेस प्रिंट करने हैं। मैं अभी फ़ोल्डर भी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ ताकि आपके सामने वो सारी की सारी फाइल्स रह जाएं जनरेट होने वाली। मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ, कहीं कोई ज़रूरी फाइल ना डिलीट हो जाए। इसको डिलीट कर दिया और ये भी कर दिया और बाकी फाइल्स मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपके सामने ये सारी की सारी फाइल्स जनरेट हों। ये वर्ड्स का फोल्डर है, सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर जनरेट होंगी एट जस्ट 1 क्लिक। और सबके पेजेस भी अपनी अपने तादाद के मुताबिक होंगे। जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट के जितने पेजेस होंगे जस्ट उतने ही PDF में कन्वर्ट होंगे, उससे आगे एक रो भी कन्वर्ट नहीं होगी। अब इसमें भी मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट की हुई है, लेकिन वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक पूरा पेज हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। मसलन स्टेटिस्टिक्स की आपने देखा कि जस्ट 2 रोज प्रिंट हुई हैं और बाकी सारा पेज ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक पेज कम अज़ कम पूरा हो, भले डेटा जहाँ तक आ रहा है मुझे यानी डेटा से गर्ज नहीं है, मुझे पेजेस से गर्ज है कि जहाँ तक डेटा जा रहा है भले आखिरी पेज पे एक रो भी है तो वो भी पूरा का पूरा पेज प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए जी 34 फाइल्स जनरेट हो चुकी हैं ऑटोमेटिकली और उनके पेजेस हम देखते हैं। स्टेटिस्टिक्स सेकंड में क्वेश्चन भी नहीं है, जस्ट 1 पेज हुए, जबकि उर्दू के 9 पेजेस हुए हैं और फिजिक्स सेकंड ईयर के ये देखिए 5 पेजेस जनरेट हुए हैं। अब ये कहाँ तक जा रहे हैं? जस्ट जहाँ तक डेटा जा रहा है उससे आगे तक, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको मैं पूरे पेज के लिए भी नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, बल्कि ट्राई की हुई है, आप लोगों से जस्ट मैंने शेयर करना है तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह कि आप पूरा पेज किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। कि ये जो एक डॉक्यूमेंट बुरा लग रहा है कि ये देखिए ये एक आधा जो पेज बचा हो, मुझे ये पेज अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट हो वो मेरे पास रोल नंबर मिस हो गया हो या कोई और इजाफी कोई मालूमात लिखनी पड़ जाए किसी की, तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे? वो फिर मैनुअली सारा कुछ लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि यही रोज़ और यही कॉलम डेटा के बाद कम अज़ कम इस पेज तक सारे के सारे आ जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे। उम्मीद है आपको इस कोडिंग की और इस मेथड की समझ भी आई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद टेक्निकल वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।